पति कैसा हो, कि पति लोग सुन ले, कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति कर ले। कहते हैं सबसे पहले वह धार्मिक हो। पत्नी हवन यज्ञ पूजा पाठ में बैठे तो उसका वह सहयोग करे। सुन लो पतियों, धार्मिक हो। पति सुन रहे होंगे हमें? पतियों सुन लो, पत्नी पूजा पाठ करे, हवन में बैठे, उसका सहयोग करे, धार्मिक हो। पत्नी दान पुण्य पूजा पाठ मठ मंदिर कथा वार्ता ये सब करती है तो उसमें वह उसको रोके नहीं, ये पति के अंदर पहला गुण हो। दूसरी बात है कमाने वाला हो, निठल्लू नहीं हो, बेरोजगार नहीं हो। अपनी बेटी को जहां आप दे रहे हैं तो सामने वाले उस वर के अंदर इतनी बातें देखिए। सबसे पहले धार्मिक हो, दूसरे नंबर पर है कमाने वाला हो, बेरोजगार नहीं हो। तीसरे नंबर पर बात बताइए परिवार को समझने वाला हो, परिवार का आदर मान करने वाला हो। तीसरी बात। चौथी बात बताइए उदार प्रवृत्ति का हो, उदार हो। एक पति को पति होने से पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। पति तो वह है ही, लेकिन उससे पहले वह बढ़िया इंसान बने जो नारी की इज्जत करना चाहता हो। पत्नी हमेशा पति से क्या चाहती है? सिर्फ नोट नहीं, सिर्फ कपड़े लत्ते नहीं। इस धरती की हर नारी अपने पति से कुछ और भी चाहती है। चाणक्य के दृष्टि में है वह क्या चाहती है? पति सही और खराब वक्त पर पत्नी का साथ देने वाला हो। हर नारी चाहती है उसके सुख और दुख में वह उसका साथ दे, ये पत्नी चाहती है। मेरी बहनें ये सुनकर बड़ी खुश हो रही होंगी। आप खुश हो इसलिए तो बोल रहा हूं। हर पत्नी चाहती है अपने पति से कि मेरे सुख और दुख में वह मेरे सहयोगी बने, मेरा साथ दें। और दूसरे नंबर पर वह चाहती है कि जब वह बाजार को जाएं तो मुझे ये पूछ के जाएं कुछ लाना वाना तो नहीं है, कुछ घर में जरूरत तो नहीं है। कि वह चाहती है, इससे वह प्रसन्न रहती है। फिर बताया पति मुझसे कभी झूठ ना बोले, ये धरती की हर नारी चाहती है। मुझसे कुछ छिपाई नहीं, मुझसे बिल्कुल झूठ नहीं बोले। ये सब धर्म माताओं के लिए नहीं है। पतियों सुन लो, तुम्हारे लिए भी धर्म है। बहुत झूठ बोलते हो। अभी इस कोरोना में बहुत श्रीमान पत्नी को बोल करके गए थे कि कारोबार के काम से जा रहे हैं और पहुंच गए दुबई। लौटकर मुंह से मुसीका लगा के आए, कोरोना पकड़ा गया। तीसरे नंबर पर बताया हर नारी चाहती है कि पति मुझसे कभी झूठ ना बोले। चौथे नंबर प्यार से, प्रेम से, स्नेह से वो मुझे गले लगाए, मेरे ऊपर स्नेह करे। यह नारी चाहती है। पांचवा नंबर पर वो चाहती है कि पति मेरी तारीफ करे, मेरी बड़ाई करे, मेरी प्रशंसा करे। मैं जो भोजन बनाऊं तो ग्रास मुंह में लगाते ही कहे क्या कमाल का बना है, भले ही नमक करेले से भी ज्यादा डला हो। तारीफ हर नारी अपने पति के मुंह से
मुझे तो कल में ये पूरी करनी है चाणक्य नीति, ये तो 1 महीने में भी पूरी नहीं होगी। ऐसे अद्भुत सूत्र हैं महात्मा के। हर नारी चाहती है कि पति मेरी तारीफ करे। फिर बताया है कि पति के द्वारा मेरे पियर को इज्जत मिले, मान मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। हर नारी चाहती है। फिर कहा खर्चा करने के बाद कभी हमसे हिसाब न ले। है? चाणक्य को कैसे पता हुआ? बोलते हैं कि हर नारी चाहती है पति पैसा दे, लेकिन बाद में कभी हिसाब न ले कि काय काय में खर्च हुआ है। वो ये चाहती है। इस महात्मा ने कहा कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा जब पति और पत्नी मिलकर ये इतना सा काम कर ले। ये उनके सूत्र हैं। क्या क्या? 10-11 सूत्र बताए हैं। मैं एक आध वर्णन आपके बीच में कर देता हूं। ये दोनों के लिए चाहिए। ये दोनों को एक साथ संगठित होकर ये काम कर लें। क्या? एक दूसरे को समय दें। जो देवियां नौकरी करती हैं वो पति को समय नहीं दे पाती। जो पति लोग व्यापार करते हैं, काम धाम बार का बहुत ज्यादा देखे हैं, वो पत्नी को समय नहीं दे पाते। तो एक दूसरे को समय दें। फिर कहा एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। ऐसे परिवार जीवन में कभी बिखर नहीं सकते। फिर कहा एक दूसरे के प्रति विश्वास को कम ना होने दें। ऐसा काम ना कभी करें जिसमें विश्वास खो जाए। एक दूसरे के लिए विश्वास के धनी बने। और दोनों के बीच में गुस्से को ना आने दें, क्रोध को कंट्रोल में रखें। परिवार कभी बिखरेगा नहीं। गलतियां किनसे नहीं होती? गलतियां सबसे होती हैं। स्नेह में एक दूसरे की गलती नहीं देखी जाती। गलतियां और कमियां एक दूसरे की ना निकालें। गलती होने पर माफी मांगे, परिवार बिखरेगा नहीं। माफी का मतलब गलती का एहसास करें, गलती को स्वीकार कर लें, मुझसे गलती हुई है। कठोर हृदय वाला पति भी और कठोर हृदय वाली भी पत्नी कितने भी कठोर हों, परिवार बिखरने से बच जाएगा। गलती की है, दोनों अपनी गलती का एहसास कर लें, परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर कहा कोई फैसला लें तो दोनों एक दूसरे को एक बार पूछें। कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, एक दूसरे को पूछ लें। अगली बात बताई, मन की बात एक दूसरे को जरूर बताएं। और अगली बात बताई, दोनों एक दूसरे से अपशब्द ना बोलें, गाली गलौज करने वाले शब्द ना बोलें, कठोर शब्द ना बोलें। इसमें भी परिवार बिखर जाता है। और अगली बात बताई है कि एक दूसरे की तारीफ करें। पत्नी कहे आप इतनी मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, रात को इतनी देर में आते हैं, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बस नहीं चलता, नहीं मैं आपका सहयोग जरूर करूं। पत्नी अपने पति से ऐसे शब्द बोले, पति की आंखें भर आएंगी। फिर वो क्या कहेगा, तुमने इस पूरे परिवार को संभाल रखा है, तुम क्या कोई कम मेहनत करती हो? सुबह भोर में बहुत जल्दी जगती हो, सबका ख्याल रखती हो, बच्चों को समय से खिलाकर उनको स्कूल भेजती हो, फिर माँ बाबूजी को देखती हो, फिर घर के ऐसे तमाम काम होते हैं, तब तक शाम तक मेरा आने का समय हो जाता है। तुम्हें पता होता है कि उनको आते ही चाय चाहिए, वह तुम सब पूरी व्यवस्था करके रखती हो। विवाह के तत्पश्चात मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है ये अब माँ को भी नहीं पता, जो कि तुमको पता है। तुम कितनी मेहनत करती हो,
तुम इस परिवार की रीढ़ की हड्डी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कितनी भी कठोर स्त्री क्यों न हो, तुम्हारे इन शब्दों से वो पिघल जाएगी।